लेकिन एलओपी है आनंद विजय, राहुल जी नाउ इज एलओपी। आपने देखा नहीं, अगर वो तस्वीरें अभी अगर शर्मा चला दें, आपने देखा नहीं हाउ इज ही मूविंग दिस डेज? 7-8 कैमरा पर्संस के साथ द वे ही इज मूविंग, ही थिंक्स वो एलओपी नहीं। मैंने मजाक में नहीं कहा था, लोगों ने कहा, आपने मजाक में कहा कि एलओपी पीएम, वो एलओपी नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं आनंद विजय जी। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं शहजाद, ही टेक्स एज इफ उनको ये किसी ने समझा दिया है, या फिर अनुराग भदौरिया ने ना समझा दिया हो कि साइकोलॉजिकली नहीं, आप असली में जीत गए। किसी ने नहीं, एक मौसी है इनकी जो ऋषि सुनक की नहीं है। ऋषि सुनक को 110 मिला 600 सीट में, 18% सीट मिली, तो उसने तो बोला कि मैं जा रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं कर पाया। और यहाँ पर तीसरी बार फेल होने पर ये लोग जश्न का उत्साह मना रहे हैं। सोचिए 2015 में एड मिलीबैंड नहीं जीता पाया, लेबर को हट गया, फिर उसका जेरेमी कॉर्बिन 2019 में हट गया, और 2024 में जाकर जब लेबर जीती है तब ये लोग सत्ता में आए हैं। यहाँ पर वही राहुल को ढो रहे हैं, और राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही हैं हम जीत गए, 99 आ गए, जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है, के ऊपर है, ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे, किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी क्या? अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी, तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए। उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था कंचना जी, याद है ना आपको और मुलायम जी दोनों को इन्वाइट भी नहीं किया था, क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूँ, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे। पता नहीं मिश्रा जी बैठे, वो अच्छे भले से बैठे, शायद वो बोल पाए, पर राम जी पर क्यों हमला करा जा रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखो संजय जी अभी तक बोले नहीं है, कंचना जी आ रहा हूं। संजय जी पहले, फिर आपके पास। थैंक यू मैम, थोड़ा समझ दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए। जी बताएं किस पे बोलना है? किस पे बोलना? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए। अयोध्या पे बताइए ना। हाँ, मैं सिर्फ अयोध्या की बात बताइए। अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी, अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी इंडिया अलायंस ने, इसका क्या तात्पर्य? मंदिर बनाने का एक मूवमेंट था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मूवमेंट बनाया, चाहे वो मंदिर निर्माण में अपने आप को आगे करके चंदा खा के। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। शंकराचार्यों को भी किनारा करके और प्रधानमंत्री जी का पूजा करवाने का मतलब क्या था? मतलब धर्म किसके कंधे पर है सर? हमारे देश का शंकराचार्यों के कंधे पर है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रूव किया गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री के कंधे पे धर्म भी होगा। आनंद जी सुन रहे हैं ना? ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर विपक्ष के रूप में जिस तरीके से देखिए कुप्रचार कैसे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या कहा? हिंदू क्या नहीं कर सकता है साहब? शहजाद भाई जरा बताना। हिंदू हिंसक होता है क्या? हिंसक गीता से सीखते हैं। राहुल गांधी ने गीता से पूछ के बोला, आपके सवाल का नहीं, मैं आपको दोनों बता दूं ना। गोडसे के विषय में बोला केसी वेणुगोपाल ने कि गोडसे ने गीता से सीखी, क्या ये सच है? हिंसा पे रहते हैं। नहीं, क्यों? अरे हिंसा पे ही बोला। अभी चुप रहेंगे क्योंकि इनका जवाब नहीं है इसके बाद। बोलिए। हिंसा की बात, कंचना जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या कहा था कि हिंदू हिंसक होता है? हाँ बोला था। क्या बोला था? हिंदू हिंसक। राहुल गांधी ने कहा संसद में कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, और जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या गलत लाइन है बताइए? आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। आपको कोट करके बताता हूं, पूरी लाइन कोट है। ऐश्वर्या जी यदि बोल रही है कि जो मैंने कहा वो गलत है, मैंने अपने आप आपको सुना भी दूंगा। जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा 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 भाजपा के नाम लेकर के बोला है कि जो भाजपा नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम है, बिल्कुल नाम है। ये कोट है उसकी पूरी, आप देख लीजिए। सुन लीजिए, संसद के पटल पे चलिए मैं आपको किसी के बोलने से फर्क नहीं संसद के पटल पे बोला, किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जी 10 सेकंड बोलिए। चलिए आप उस पर डिबेट करते रहिए। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। गोडसे ने हत्या और हिंसा गीता से सीखी, केसी वेणुगोपाल। ये कैसे हो सकता है? ये बोलिए। ये कुरान के विषय में बोलने की हिम्मत है आपकी? नहीं, और ना बोलना चाहिए ना। हिम्मत क्या? बोलना नहीं बोलना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। पर गीता के क्यों बोलेंगे आप गीता के बारे में? मैं गीता पे नहीं बोल सकता, रामायण पे नहीं बोल सकता, राम पे नहीं बोल सकता, सुना दूं? पे नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। वो हमारे आस्था का विषय है, हम पूजा करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब आप उसे राजनीतिकरण करेंगे तो बोलना पड़ेगा। राजनीतिकरण आप कौन जब कर आप रहा है? उससे फायदा लेंगे, राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। तो लोग बोल राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। कंचना यादव